आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूट्यूब के इस वर्चुअल क्लासेज में आज हम लोग एक नए यूनिट के टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था पेपर 4 में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 2, जिसमें LSRW स्किल्स के पूरा डिटेल्स आपको शशि दुबे क्लासेज यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज वीडियो को देखें, और फिर भी अगर कि उसमें कोई कन्फ्यूजन या समझने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ टॉपिक को हम लोग फाइंड आउट करके फिर रिवीजन क्लासेज में उस टॉपिक को फिर से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। आज आप लोग के सहयोग से यूनिट 2 LSRW स्किल्स के सारे टॉपिक का वीडियो नोट्स और जूम ऐप पे क्लास समाप्त हुआ है। आज से नोट्स भी आपको यूनिट 3 एक्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भाषा शिक्षण के आयाम या पहलू के बारे में नोट्स भी उपलब्ध कराया गया है। और आज से लैंग्वेज टीचिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 भाषा शिक्षण। आप इससे पहले लैंग्वेज के मीनिंग, कंसेप्ट, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, किस प्रकार से हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। यूनिट 3 अब हम लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कि भाषा का शिक्षण हम किस प्रकार से शिक्षक के रूप में कर सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक नीड्स हम समझेंगे कि टीचिंग प्रोसेस के लिए अभी हम यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग नहीं, हम टीचिंग प्रोसेस शिक्षण प्रक्रिया को समझेंगे। क्या क्या आवश्यकता हमको पड़ता है शिक्षक के रूप में, छात्र के रूप में। शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में किस तरह से बातों को रखता है और उसके लिए किस किस डायमेंशंस या किस किस पहलुओं को या आयामों को वह ध्यान में रखता है। बात अगर कि मेथोडोलॉजी के किया जाए या पेडागोगी सब्जेक्ट का किया जाए या फिर स्कूल सब्जेक्ट का किया जाए, यहाँ पे चूँकि पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में लैंग्वेज से संबंधित बातें अधिक बताई गई, इसलिए लैंग्वेज टीचिंग की बात कही गई है। लेकिन इसको अगर कि हम व्यापक रूप से देखेंगे, थोड़ा सा वाइड होकर देखेंगे,
चूँकि टीचिंग प्रोसेस में या स्कूल सब्जेक्ट में हम सारे सब्जेक्ट का टीचिंग प्रोसेस करते हैं या कराते हैं। आप कंपलसरी पेपर पढ़ते हैं, पेपर 1 to 6, उसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट का मेथोडोलॉजी पेपर होता है। कल के क्लास में हम आपको बताए भी हैं कि यूनिट 3 पढ़ने से पहले आप सभी अपना अपना सिलेबस या अपना सब्जेक्ट का मेथोडोलॉजी का सिलेबस देखिएगा तो कुछ बातें सामने उभर कर और आएंगी। टीचिंग प्रोसेस में अगर कि टीचर, स्टूडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर का अलग रोल है, स्टूडेंट्स का अलग रोल है और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत या आप कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का भी अपना अलग रोल है। जब ये तीनों आपस में एक साथ एक जगह पे रहते हैं और यही इंटरेक्शन, अब इसमें जैसे 3 आपको बताया गया, टीचर, स्टूडेंट्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहे हैं। बेसिक करने का मतलब आप कह सकते हैं कि आधारभूत जो संरचना होती है आपके टीचिंग प्रोसेस में, जिसमें सारी बातें आ जाती है। बच्चे के बैठने के लिए व्यवस्था, क्लासरूम में लाइट है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, आधारभूत संरचना। अब इसमें अगर कि टीचिंग प्रोसेस का जब हम बात करें, इसमें से एक किसी को आप हटा दें, आप टीचर को साइलेंट कर दें, तो क्या वह टीचिंग प्रोसेस अर्थात शिक्षण प्रक्रिया हो पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। हाँ, एक अभी के समय में वर्चुअल आप कह सकते हैं कि सर हम यूट्यूब, गूगल या विकिपीडिया से पढ़ लेंगे, लेकिन हम ऑफलाइन क्लासेज का बात कर रहे हैं। आप टीचर को अगर कि साइलेंट कर देते हैं तो लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग प्रोसेस में टीचिंग प्रोसेस का अहम पार्ट है। इम्पॉर्टेंट रोल टीचर का होता है लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग प्रोसेस में। आप स्टूडेंट को साइलेंट कर दीजिए, टीचर है, स्टूडेंट्स नहीं है। इस प्रक्रिया में सिर्फ हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है, बाकी स्टूडेंट नहीं है। क्या वह अधिगम प्रक्रिया हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम टीचर, स्टूडेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं। टीचर और स्टूडेंट हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसको कुछ हद तक एडजस्ट या समायोजन किया जा सकता है। टीचिंग प्रोसेस में हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो और हम अपने समाज में या अपने देश में ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमको हाईफाई टीचिंग प्रोसेस कराने के लिए हमको हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। ये कल्पना से परे है।
उस चीज़ को हम एडजस्ट करके लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग प्रोसेस, टीचर और स्टूडेंट हैं तो आपस में इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर कि देखा जाए कि टीचिंग प्रोसेस में अहम रोल टीचर और स्टूडेंट का होता है। अगर कि थर्ड ऑप्शन में देखा जाए तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मानते हैं। हाँ, लेकिन भवन अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता है। हम ऐसा नहीं कि हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये टीचिंग प्रोसेस के बेसिक नीड्स हैं। इसके बाद मेथोडोलॉजी पेपर, पेडागोगी सब्जेक्ट। आपने जो विषय में स्नातक किया है, जो विषय में स्नातकोत्तर है, यूजी हैं, पीजी हैं, आप उस विषय के शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उसी विषय से संबंधित आपको मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है। और जब हम मेथड का बात करते हैं तो मेथड के अगर कि सिलेबस देखा जाए, एक बेसिक हम सारे सब्जेक्ट को कंपाइल करके आपको बता रहे हैं, जिसमें लिटरेचर, एसएसटी और साइंस तीनों ग्रुप का मेथोडोलॉजी उसके अंतर्गत आ जाएगा। स्कूल सब्जेक्ट में अगर कि हम बात करते हैं तो मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषा, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, इतने तरह के सब, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब मेन स्कूल सब्जेक्ट को अगर कि हम देखें तो हमको यह देखने को मिलता है कि मेन सब्जेक्ट या प्राइमरी सब्जेक्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट, कभी कभी कंपलसरी सब्जेक्ट और एक शब्द और कंपलसरी और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में भी स्कूल सब्जेक्ट में या स्कूल में पढ़ाई की जाती है या कराई जाती है। अब शिक्षक के रूप में एक कॉमन जो सिलेबस का डायमेंशन होगा, पहलू होगा कि आपके मेथोडोलॉजी में क्या सिलेबस होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप जिस सब्जेक्ट के या जिस विषय के शिक्षक हैं, आपके मन में ये बातें आती हैं कि हमको मेथोडोलॉजी में क्या पढ़ना है। जितना हमको पढ़ना था हमने यूजी में और पीजी में अपने विषय से संबंधित बातों को पढ़ लिया है। और एक खासकर बीएड के छात्रों में संशय भी बना रहता है कि हम अगर कि नामांकन या एडमिशन लेते हैं तो हमको कौन सी मेथोडोलॉजी में हमको 7A 7B क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अपने आप को आप अगर कि शिक्षक के रूप में देख रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट से संबंधित मेथोडोलॉजी, अपने सब्जेक्ट से संबंधित पेडागोगी या स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें आप ये समझिएगा लिटरेचर, एसएसटी और साइंस। जब
इनके अधिगम कराने की बात आती है। तो नॉलेज आपके पास है, उस सब्जेक्ट उस विषय का ज्ञान है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, क्या चीज़ सीखने आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वही ज्ञान मेथोडोलॉजी, पेडागोगी या स्कूल सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं 7A 7B आपको बीएड में मेथड पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ अगर किस शब्द को हम देखें तो मेथड या मेथोडोलॉजी, मेथड का हिंदी अगर कि आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा जवाब आएगा कि सर विधि। उसी तरह अगर कि प्रविधि का इंग्लिश पूछा जाए तो आपका जवाब आएगा कि टेक्निक्स। अब मेथड क्या है, टेक्निक्स क्या है, इससे पहले उससे पहले विधि और प्रविधि, मेथड, टेक्निक्स जैसे शब्द आपको मेथड पेपर में ही पढ़ने को मिलेंगे। उससे पहले अगर कि हम बात करें तो एक मेथोडोलॉजी पेपर का सिलेबस हमको मेथोडोलॉजी पेपर में क्या पढ़ना है, तो एक कॉमन सिलेबस हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगर कि मेथड और टेक्निक्स में आएंगे तो आपको थोड़ा सा अधिक बातें स्पष्ट होंगी। जैसे मैथ्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। साइंस में मैथ्स का एसएसटी में एक सब्जेक्ट का ले लेंगे और लिटरेचर में एक सब्जेक्ट का ले लेंगे तो बातें और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। मैथ्स में मेथड के रूप में आप मैथमेटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, गणितीय शिक्षण शास्त्र, तो इसमें आपके सब्जेक्ट का स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, ऑरिजिन कैसे हुआ, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, यह सब्जेक्ट यहाँ तक डेवलप किस प्रकार से किया, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि एकाएक मैथमेटिक्स इस तरह से आपके सामने प्रकट हो गया है। वह धीरे धीरे डेवलप करते हुए उसकी प्रक्रिया, उसके बाद आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से साइंटिस्ट या कौन कौन से फिलोसफर का योगदान रहा है। अब यहाँ पे दो टर्म में हम बांट देंगे, इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स। यही सब सिलेबस आपको एसएसटी के भी विषय में यही, जैसे हिस्ट्री का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट, नेचर, डिफिनेशन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसमें कौन से थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स कौन है, वेस्टर्न थिंकर्स कौन है। उसी तरह से आप लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश का भी ले सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट, नेचर। और आप सिलेबस देखिएगा, मेरे बातों पे भरोसा मत कीजिए, आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में यही बातें बताई गई है।
उसके बाद आपके सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी इन लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी इन लाइफ, मतलब आपके जीवन में आपके विषय का क्या महत्व है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट का एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, डॉट डॉट etc। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदी, इंग्लिश, TRL, उसके बाद ये कॉमन सिलेबस हम आपको बताते चल रहे हैं। आपके विषय के, आपके मेथोडोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद जब हम पढ़ते हैं तब मेथड और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, साइंस, जियोग्राफी, अब शब्द आ रहा है आपका, ये ध्यान रखना कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, मेथड, टेक्निक्स, मेथड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग साइंस, मेथड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सिविक्स, मेथड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग जियोग्राफी, मेथड या टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हिंदी, इंग्लिश या TRL। अब शब्द आ गया मेथड और टेक्निक्स। अब इसमें हमको समझना है कि मेथड और टेक्निक्स, तो मेरा टॉपिक क्या है लैंग्वेज टीचिंग में, एक्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में टॉपिक ही है मेरा टेक्निक्स। अब बातें हमको कहाँ से आ रही है, अब हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग भाषा शिक्षण में लैंग्वेज टीचिंग में आप प्रविधि और विधि का कैसे प्रयोग करेंगे। बात यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे थोड़ा सा हम इसमें मेथड, अब कुछ सब्जेक्ट का मेथड जैसे साइंस का, SST का और लिटरेचर का, कुछ मेथड तो समान होते हैं लेकिन कुछ मेथड डिफरेंट होते हैं। मैथ साइंस के कुछ मेथड डिफरेंट्स होते हैं और जियोग्राफी SST में जो भी सब्जेक्ट है उनके कुछ मेथड समान और कुछ डिफरेंट भी होते हैं। वो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे। लिटरेचर के भी उसी तरह से कुछ मेथड समान होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में स्पेशल प्रोग्राम और मोटिवेशनल स्कीम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है उसके लिए आपके सब्जेक्ट में क्या प्रोग्राम है, डायग्नोसिस, कॉजेज एंड
रेमेडियल ऑफ बैकवर्डनेस इन मैथमेटिक्स, मतलब आपके सब्जेक्ट में जो डिफरेंट टाइप से बच्चे हैं, जो हिंदी में या लिटरेचर में, साइंस में, एसएसटी में, उस सब्जेक्ट में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण जिनकी एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि और छात्रों से कम है, उनके लिए आपके सब्जेक्ट में क्या रोल है? उस बात को हमको पढ़ना है उसी सारे सब्जेक्ट में। उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर, साइंस टीचर, एसएसटी टीचर, लिटरेचर टीचर, भाषा के शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ लाइफ साइंस, टीचर ऑफ फिजिकल साइंस, टीचर ऑफ सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब हमको उस सब्जेक्ट के टीचर और उनके क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन के उसके अंदर अभी हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट का करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक एसएसटी, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक जियोग्राफी। उसके बाद आपके सब्जेक्ट का लैब, जो भी एसएसटी लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब। उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं लैंग्वेज लैब, जिसमें हम आपको LSRW स्किल्स में इस बात को हम डिस्कस कर रहे थे कि हर सब्जेक्ट का लैब होता है, उसी में आपका लैंग्वेज लैब होता है। लैंग्वेज लैब का क्या क्या इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, उसके बारे में भी आपके सब्जेक्ट में बातें बताई जाएगी। आपके सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आपके सब्जेक्ट में क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, चार्ट क्या है, मॉडल्स क्या है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान और आपके सब्जेक्ट में लेसन प्लान जैसे मैथ्स का कैसे बनता है, साइंस का कैसे बनता है, एसएसटी का कैसे बनता है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में इनोवेशन क्या हो रहे हैं, आपके सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन कैसे होगा, आप बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे एक टीचर के रूप में। तो ये सारी बातें आपको मेथड से संबंधित, मेथोडोलॉजी से संबंधित बातें उभर कर सामने आती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अपने सब्जेक्ट में मेथड और टेक्निक्स हमको किस तरह से सिस्टमैटिक, तो इस तरह से सिस्टमैटिक हम लोगों ने इस बात को देखा कि हमको मेथड और टेक्निक्स किस समय पढ़ना है। और बाकी आप अपने सिलेबस देखिए, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भी पूछिए, आपको बातें और स्पष्ट होगी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने
आपके पेडागोगी मेथोडोलॉजी से संबंधित बातों को डिस्कस किया है और वीडियो को आप बड़ा आराम से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। आपको बातें बहुत समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज टीचिंग में मेथड और टेक्निक्स को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि यूनिट 3 का ये फर्स्ट वीडियो है, आप बड़े आराम से देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे। बातों को आपको समझने में आसानी होगी और फिर हम लोग इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है।